प्योर फूड। चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में। नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। हम सभी जानते हैं कि कल यानी कि 1 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनबाद आएंगे और धनबाद से सीधे वो सिंदरी हर्ल कारखाने का उद्घाटन करने जाएंगे। इसी सिलसिले में हमने जानने की कोशिश की कि क्या धनबाद और सिंदरी के लोगों की अपेक्षाएं क्या है, नरेंद्र मोदी के आने के बाद उनके मनों में सवाल क्या है। हालांकि हम सीधे आपको लोगों से तो नहीं मिलवाएंगे, लेकिन हमारे संवाददाता ने वहां बात की है, लोगों से जानने की कोशिश की है। तो हम सीधे चलते हैं अपने संवाददाता संजू सेन के पास, जो लगातार इस कवरेज को कर रहे हैं और कल भी इस कवरेज को जरूर करेंगे। अगर संजू सेन तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो ये सबसे पहले जानना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी के सिंदरी पहुंचने पर कैसी हलचल है वहां। देखिए सिंदरी में जो तैयारियां है एसपीजी और जिला प्रशासन का, वो काफी ज्यादा जो है तेजी देखी जा रही है, काफी ज्यादा मुस्तैद है। जगह जगह में जो है वो नगर निगम के लोग साफ सफाई पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। युवाओं का जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो काफी ज्यादा यहाँ पर है। लेकिन हमने जो है आज ग्रामीण इलाकों में जाकर कवरेज किया कि मोदी जी आ रहे हैं, आज 5 साल के बाद जो है वो हर्ल का उद्घाटन करेंगे। तकरीबन जो है 9,000 करोड़ रुपए की लागत से जो हर्ल बना है, तो यहाँ के ग्रामीण युवाओं पर जो है एक उम्मीद जगह है कि चलो हम लोग को जो है बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है रह के अपने जिला में रहकर अपने प्रखंड में रहकर जो है रोजगार मिलेगा। तो इसी को देखते हुए जो है यहाँ पर कुछ युवाओं का सवाल भी आ रहा है कि क्या मोदी जी यहाँ के स्थानीयों को जो 75% या फिर राज्य सरकार जो बात कर रही है स्थानीयों को नियोजन और रोजगार देने का, क्या वो भी इसको जो है पूरा करेंगे। और सभी की निगाहें जो है अभी नरेंद्र मोदी की तरफ है कि वो किस तरह से जो है अपने भाषण में यहाँ के स्थानीयों को रोजगार देने की बात करेंगे। देखिए संजय, ये बात यकीनन है कि अगर किसी भी जगह पर किसी चीज की अगर ओपनिंग होती है, किसी चीज का पाया जाता है, तो वहां के लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती है। हमने बहुत सालों तक देखा है कि चाहे वो धनबाद में आईएसएम है, युवाओं को, लड़कों को, बच्चों को, स्टूडेंट को ये उम्मीद रहती है कि कुछ रिजर्वेशन मिले धनबाद के लिए ताकि आईएसएम में वो पढ़ाई कर सकें। यहाँ पर बीसीसीएल है, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये लोगों की अपेक्षाएं रहती है कि उसमें रोजगार मिल सके। और अब एक हर्ल कारखाना खुल रहा है, उसमें भी अपेक्षाएं होंगी देश के प्रधानमंत्री से कि कुछ ना कुछ अगर लोकल है तो उनको जरूर तवज्जो देना चाहिए, उनको उसका रिजर्वेशन देना चाहिए। ये भी सवाल उठ रहे होंगे। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है सिंदरी में ही 2 बड़े-बड़े फैक्ट्रियां हैं। एक तो एफसीआई जो हर्ल है वो अभी कल उद्घाटन हुआ है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एसीसी का भी फैक्ट्री है वो सिंदरी में ही है। और यहाँ के ग्रामीण युवा जो है एसीसी प्रबंधन के जो खिलाफ जो है काफी ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वहां पर जो है स्थानीय बेरोजगारों को जो है तवज्जो नहीं दिया जाता है। यही सवाल फैक्ट्रीज खुलती हैं तो ये बताया जाता है कि हम आपको रोजगार जरूर देंगे। चाहे अगर आप बीसीसीएल की बात कर ले, जब ओपन कास्ट प्रोजेक्ट होता है, जमीनें लेने की बात हो तो ग्रामीणों का जमीन तो ले लिया जाता है। ये भी कहा जाता है कि हम आपको रोजगार देंगे, लेकिन बाद में वो ठगे से महसूस करते हैं। तो क्या ग्रामीण इससे लेकर के प्रधानमंत्री से जरूर सवाल करना चाहेंगे कि जब यहाँ पर इतनी बड़ी फैक्ट्री खुल रही है तो क्या उनको इसमें रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये उनका जायज सवाल जरूर है। चलिए उम्मीद करते हैं जब प्रधानमंत्री आएंगे और रोजगार की बात करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो आज देश का, धनबाद का, झारखंड का मुद्दा है वो रोजगार है। क्योंकि अगर नौजवानों को रोजगार मिलेगा तो यकीनन देश खुशहाल होगा, झारखंड खुशहाल होगा, धनबाद खुशहाल होगा। लेकिन एक बड़ा मुद्दा है आज भी कि कुछ दिन पहले यहाँ पर राहुल गांधी भी आए थे, अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, 5 साल के बाद आ रहे हैं। लेकिन जो लोगों को खटकता है, बहुत बार हमने खबरें भी दिखाई है कि वो भी जो आएंगे तो रांची आएंगे, उसके बाद यहाँ पर हेलीकॉप्टर से आएंगे। एयरपोर्ट का नहीं होना, क्या ये अखड़ता है धनबाद को इस वक्त जब इतने बड़े नेता यहाँ पर आते हैं? तो
जी कमलेश, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे संगठन है, बहुत सारे ऐसे संस्थान है जो समय समय पर जो है बरियापुर यानी कि सिंदरी में हवाई अड्डे की मांग करते हुए देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि हवाई अड्डे की मांग जो है वो प्रधानमंत्री के इससे पहले वाले दौरे से ही जो है वो शुरू हो गया था। यहाँ के संगठन जो सामाजिक संगठन का जो है लगातार ये मांग रहा है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से कि सिंदरी में जो है कम से कम एक एयरपोर्ट होना चाहिए। यहाँ पर इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है जैसे कि बीएसएल हो गया, ईसीसीएल, सिंदरी एफसीआईएल, एसीसी जैसे बड़े बड़े फैक्ट्री है। यहाँ पर उद्योगों की कोई कमी नहीं है। तो ऐसे में जो है लोगों का बड़े बड़े शहरों से कनेक्टेड होना और वो भी जो है हवाई रास्ते से होता है, ये काफी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है। और यहाँ के युवा, यहाँ के उद्योगपति भी चाहते हैं कि सिंदरी के समीप जो है या धनबाद जिला में हो कम से कम एक एयरपोर्ट होना चाहिए। ये मांग जो है ये हमेशा नरेंद्र मोदी के सामने जो है रखी जाती है, किसी भी माध्यम से हो, चाहे पत्रचार के माध्यम से हो, चाहे इस तरह के कार्यक्रम में जो है वो मीडिया के माध्यम से हो। जी हाँ, बहुत सारे संगठन है, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, वो कैमरे के पीछे भी कहते हैं कि धनबाद में एयरपोर्ट होना जरूरी है। जब देश के प्रधानमंत्री जब कल धनबाद आएंगे तो क्या कोई प्रतिनिधि या कोई बैनर ऐसा देखने को मिलेगा कि धनबाद में एक एयरपोर्ट की जरूरत है प्रधानमंत्री जी? क्या इस तरह के लोग उनसे सवाल पूछेंगे? देखिए अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते थे, उस तरह के संगठन से अभी जो है हमारी कोई बात नहीं हुई है। और अगर कल हम जो है हर दिन में ही सुबह से ही रहेंगे, चूंकि मैं आपको बता दूं कि लगभग जो है 10:45 के आसपास जो है प्रधानमंत्री मोदी जी एफसीआईएल में प्रवेश करेंगे। उसी के दौरान जो है हम रिपोर्टिंग करने के समय ये आशा रखते हैं कि कोई भी संगठन जो है हम लोगों से संपर्क करे, अपनी बातों को जो है वो ऊपर तक पहुंचाए, भाजपा के पदाधिकारियों तक पहुंचाए या तो नरेंद्र मोदी तक पहुंचाए। इस तरह के संगठनों से जो है हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे। और लगातार जो है युवाओं से भी हम लोग जो है बात करेंगे। हम के बाहर से जो है लगातार हम हमारे दर्शकों को जो है ये जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के लोग जो है वो क्या चाहते हैं, यहाँ के युवा जो है वो क्या चाहते हैं। संगठन के लोग जो है वो कहीं ना कहीं मोदी जी को ज्ञापन सौंपेंगे या कुछ बात संजू, 2-3 जो समस्याएं हैं, अगर आप की किस्मत अच्छी रही और कोई सवाल अगर प्रधानमंत्री जी पत्रकारों से रूबरू हों तो 2-3 सवाल हैं जो आपको हम बताना चाहेंगे, पूरा धन्यवाद बताना चाहेगा ये सवाल जरूर पूछे। एक तो एयरपोर्ट का मुद्दा था, वो अगर आपको मौका मिले तो जरूर पूछे। दूसरा सवाल ये पूछिए कि धनबाद खास करके झरिया में जो प्रदूषण है उसके बारे में जरूर सवाल कीजिए। वहां पर जो आबादी रह रही है, नीचे में कोयला है लेकिन सही तरीके से उनका विस्थापन नहीं किया जा रहा है, सुरक्षित जगह पर नहीं किया जा रहा है, ये सवाल जरूर पूछेगा। तीसरा जो और एक अहम सवाल है कि धनबाद में जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो नाकाबिले तारीफ है, क्योंकि पिछले 50 साल में अगर धनबाद की स्थापना हुई होगी तो रोड का चौड़ीकरण नहीं किया गया है, लेकिन गाड़ियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे आम जनता को काफी दिक्कत होती है। अगर बैंक मोड़ से आप हीरापुर की तरफ जा रहे हैं तो सिर्फ बैंक मोड़ को क्रॉस करने में आपको आधा से 1 घंटा लग जाता है। पीक टाइम में स्कूल का समय वही होता है। इस वजह से फ्लाईओवर बनने का ये बहुत सालों से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि बैंक मोड़ में एक फ्लाईओवर बनेगा लेकिन बन नहीं पाता है। तो ये सारे जो सवाल हैं वो आप जरूर हमारी तरफ से पूछिएगा और हम आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। फिलहाल 99 न्यूज़ में जुड़ने के लिए इस वक्त बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोग सभी इंतजार कर रहे हैं कि कल देश के प्रधानमंत्री धनबाद आएँ और कुछ उद्घाटन के बाद कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो धनबाद को ज़रूर बताएं और एक अच्छी सौगात देकर जाएं। 99 न्यूज़ में बने रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।